और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उसने एक ही पंच में ज़्याओचेन को पानी से ऊपर फेंक दिया था। अब ज़्याओचेन तो वहाँ से पीटने से पहले ही निकलने वाला था कि तभी वहाँ पर एक और कल्टीवेटर पहुँच गई। उसने ज़्याओचेन के मुंह पर एक जोरदार पंच लगा दिया था। अब ज़्याओचेन को पता है कि यहाँ पर रुका तो और ज्यादा पिटाई होगी, इसलिए उन लड़कियों से कहने लगा कि शुक्र मनाओ मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, वरना तो तुम दोनों की चटनी बना देता। और तभी उसकी टक्कर हुई एक तगड़ी बॉडी वाले बंदे के साथ जिसका नाम था कियानहुआ। अब ज़्याओचेन कुछ बता पाई इससे पहले वो बंदा उसकी तगड़ी धलाई करना शुरू कर देता है, मगर ज़्याओचेन ने ज्यादातर उसके अटैक को डॉज कर दिया था। इसलिए कियानहुआ का हाथ बटाने के लिए यूशिया भी वहाँ पर पहुँच गई। वेल इस बंदी के पास आइस पावर्स थी तो उसी का यूज करते हुए कई सारे बबल्स बनाकर ज़्याओचेन पर अटैक करने लगी। उनमें से एक बबल डोंगडोंग को आइस में ट्रैप कर लुढ़काते हुए इस बंदी के पास लेके जाता है, जो कि इस ड्रैगन को कुत्ता बोल रही थी। इतना घोर अपमान तो डोंगडोंग का आज तक नहीं हुआ था। इधर ज़्याओचेन उन बबल्स का यूज करते हुए कियानहुआ को ही फ्रीज कर चुका था। उसे लगता है कि अब ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब ज़्याओचेन को उस मेन बंदी का मुकाबला करना होगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि उस बंदी ने ज़्याओचेन पर हमला करते ही वो समझ गया था कि ये तो वॉरियर पिक के सेकंड लेवल वाले कल्टीवेटर है, जिसके चलते ज़्याओचेन उसके सामने अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाता। और इसका अंजाम ये हुआ कि अब वो उनका बंदी बन चुका है। उसे बड़े ही फनी अंदाज में बांध के रखा था। और उसी वक्त ज़्याओचेन देखता है कि ये लोग एक एंशिएंट मैप पर दी हुई लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस मैप पर दी हुई लैंग्वेज एंशिएंट थी। मगर ज़्याओचेन को ये लैंग्वेज पढ़ना काफी अच्छे से आता था और समझ गया कि ये नक्शा तो फायरी इमॉर्टल लोटस का है। दरअसल ये लोग उस फायरी लोटस की मदद से प्रिंसेस के फादर को क्योर करना चाहते हैं, ताकि उनके राजा खुश होकर प्रिंसेस की सगाई तोड़ दे। उतने में ही ये लोग देखते हैं कि छोटू सा डोंगडोंग प्रिंसेस को काफी ज्यादा पसंद आया और डोंगडोंग का लाड़ करते हुए अपने टेंट से बाहर आ गई और उसे देखते साथ ही ज़्याओचेन दोबारा से बेहोशी का नाटक करने लगा। तब तक प्रिंसेस डोंगडोंग को लेकर उसके पास आ जाती है। डोंगडोंग जो लेग पीस खा रहा था उसकी खुशबू से ज़्याओचेन को भी काफी तगड़ी भूख लग गई।